जाहल में तो हो बनवासी, फिर शस्त्र क्यों हारे हैं? इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर बनवासी बाना है। क्या कारण बनने फिरने का, असली कौन ठिकाना है? क्या पूछे हो महाराज? चुप कर जो। हम प्रगट के मारे हैं, कहने को तो हम दोनों दशरथ के रात दुलारे हैं। साथ मेरे ये छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं, कहने को तो हम दोनों दशरथ के रात दुलारे हैं। मेरा नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी सीता भी थी, जिसे कुछ दिन हुए रावण उठाकर ले गया। बस उसी की तलाश में इन जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं। हमने अपना हाल सुनाया, मगर आपने कुछ नहीं फरमाया। आप कौन हैं? महाराज, मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना भिखारी हूँ, बल्कि एक क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ। भैया भैया अहो भाग्य, इन चरणों के दर्शन से आगे दर्श नहीं दी, जो आप ही स्वयं पधारे हैं। आज हनुमान का भाग्य उदय हुआ, आज बजरंगबली का सितारा बुलंद हुआ, आज हनुमान का जीवन सफल हुआ। आपके चरणों पर मेरा सर है। जानकी माता को तो मैं जमीन खोद कर भी ढूंढ निकालूंगा, और उसके अलावा महाराज सुग्रीव भी आपका हाथ बटाएंगे। चलिए महाराज, मैं आपकी राजा सुग्रीव से भेंट कराता हूं। चलो हनुमान जी। प्रभु, लेकिन ऊपर का मन बड़ा दुर्लभ है। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे कंधे पर विराजमान हो जाइए, मैं आपको वायु मार्ग से ले चलता हूं। और ये राम श्री राम, बड़े पवन पुत्र हनुमान की, बड़े पवन पुत्र हनुमान की।
बता बताता हूं। जिनका इंतजार करता था, जिनकी भक्ति करता रहा, वो आज स्वयं पधारे हैं। आप चलिए और आगे बढ़कर उनका स्वागत कीजिए। हनुमान जी, मुझे अभिनकार है। अगर आपके प्रभु मुझे मिलना चाहते हैं तो ये मेरे सौभाग्य है। चलते हैं। आइए महाराज। भगवान, आप सुग्रीव हैं। सुग्रीव जी, आप दोनों महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। इनका नाम राम है और इन्हें लक्ष्मण कहते हैं। आप 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। इनके साथ महारानी सीता भी थी, जिनको रावण उठाकर ले गया। ये दोनों उनकी तलाश में घूमते घूमते यहाँ तक आ गए। हाँ हाँ, अभी कुछ दिन हुए एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई जा रही थी। अगर मुझे पहले मालूम होता तो उस धर्मी को कब जाने देता। उन्होंने मुझे देखकर कुछ जेवर मेरी तरफ गिरा दिए थे, जो मेरे पास है वो मैं आपको दिखा सकता हूं। आप इन जेवरों की पहचान कीजिए। लक्ष्मण, जरा तुम भी इनकी पहचान करो। माता जी, मैं इन जेवरों की पहचान नहीं कर सकता। अगर उनके पांव का कोई जेवर हो तो लाइए, क्योंकि जब मैं प्रातःकाल माता जी के चरणों में सर झुकाता था तो उनके पांव का जेवर ही मुझे नजर आता था। अच्छा लो, तो इसे देखो। हाँ माता जी, ये जेवर तो माता जी का ही है। लक्ष्मण, तुम धन्य हो। आपकी शर्म हया का क्या कहना। एक मेरा भी भाई है बाली, जिसने अपने छोटे भाई की स्त्री ही भाई है। सुग्रीव जी, बाली कौन है? बाली के बारे में बताइए। महाराज, एक बार बाली का एक राक्षस से युद्ध हो गया। लड़ते लड़ते दोनों एक पर्वत की कंदरा में चले गए। बाली 1 महीने की बुनियाद मुकर्रर करके
कंदरा के बाहर छोड़कर चला गया और आप राक्षस से युद्ध किया। 2 महीने बाद जब कंदरा से खून बहने लगा तो मैंने समझा कि मेरा भाई बाली मारा गया है। मैंने एक भारी पत्थर उठाकर कंदरा का मुंह बंद कर दिया और सब परिवारजनों को यह वाक्य सुनाया तो सबने मुझे राज गद्दी पर बिठा दिया, अंगद को युवराज बनाया। कुछ दिनों बाद बाली राक्षस को मारकर लौट आया और मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया और मेरी स्त्री भी छीन ली। उस दिन से मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर किस तरह से बचाव है? यहाँ पर उसे मतंग ऋषि का श्राप है कि तू यहाँ आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। अगर ये बात है तो कल ही उसे जाकर पुकारो और युद्ध के लिए ललकारो। मगर महाराज बाली को वरदान है कि जो कोई भी रणभूमि में उसके सामने आएगा उसका बल आधा रह जाएगा। हाँ, एक बात उसकी मृत्यु की मुझे मालूम है। वो कौन सी? बाली को वही शूरवीर मार सकता है जो एक ही बार में वो सामने वाले ताल के 7 वृक्ष नीचे गिरा दे। अच्छा, ये बात है तो देखो अभी। जय श्री राम। अब तो हो गया विश्वास। बस अब परीक्षा हो गई, इम्तिहान से जी भर गया। मैं कल ही बाली से सामना करूंगा, उसे युद्ध के लिए ललकारूंगा।